नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको हनुमानगढ़ नैनीताल बाबा नीम करौली महाराज की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हनुमानगढ़ नैनीताल बाबा नीम करौली महाराज की लीला। सन 1935 के बाद बाबा नीम करौली महाराज इधर उधर भ्रमण ही करते रहे। इस शताब्दी के चौथे दशक के बाद वे नैनीताल आने जाने लगे। नैनीताल से 2 किलोमीटर दूर उसके प्राकृतिक द्वार पर स्थित मनोरा पर्वत पर ही वे अधिकतर रहा करते थे। इस प्रकार सर्वप्रथम उन्होंने इस पर्वत को ही अपनाया। मनोरा का यह पर्वत आदिकाल से ही कच्चा था। इसमें बजरी बहुत और चट्टान कम थी। इस कारण इसमें कभी भी निर्माण कार्य नहीं हो सका। एक बार इस पर्वत का एक भाग गिर गया, जिससे नैनीताल आने वाली मोटर सड़क इस तरह नष्ट हुई कि उसका पुनः निर्माण संभव नहीं हो पाया। फलतः पास के पर्वत को काटकर नई सड़क बनानी पड़ी। यह पर्वत आदिकाल से बंजर, वीरान और तिरस्कृत रहा। यह भूमि केवल मृत बच्चों को दफनाने के काम में लाई जाती थी। रात्रि के गहन अंधकार में यह पर्वत भयावह प्रतीत होता था, लेकिन बाबा की चरणरज के प्रताप से इसका भाग्य चमक उठा। बाबा ने इसे आश्रम और मंदिरों के निर्माण के लिए चुना और बिना किसी विरोध के इसमें आसानी से कब्जा भी हो गया। बाबा ने इसका नाम रखा हनुमानगढ़। आरंभ में बाबा ने यहां हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति 15 जुलाई 1952 के दिन स्थापित करने का आदेश दिया, इसलिए कि लघु हनुमान जी इस वृहत कार्य का भार अपने ऊपर ले लें। यह लघु हनुमान विग्रह अब भी यहां उपस्थित है। यहां बाबा ने रामायण और हनुमान चालीसा के सैकड़ों अखंड पाठ करवाए। वर्षों तक अखंड कीर्तन होता रहा, जिससे यह भूभाग और इसका चतुर्दिक वातावरण पावन हो उठा। बाबा के इस पर्वत को अपनाने के बाद इसमें अनेक वज्राघात हुए, जिससे यह पर्वत मजबूत हुआ और निर्माण कार्य संभव हो सका। इस कच्चे पर्वत पर लघु हनुमान की स्थापना भी आरंभ में संभव नहीं हो रही थी। इसके लिए अनेक प्रयत्न करने पड़े और अंत में बाबा की कृपा से यह कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद इस पर्वत पर अनेक मंदिरों और इमारतों का निर्माण आसानी से हो गया। यहाँ का हनुमान विग्रह 7 फुट ऊंचा है। माखन नामक एक कारीगर ने इसे हनुमानगढ़ में ही बनाया था। हनुमान जी का मुखमंडल बनाने में उसके सभी प्रयत्न विफल हो गए। आधी मूर्ति बनाकर वह निराश हो गया और काम छोड़ देना पड़ा। उन दिनों बाबा नैनीताल में नहीं थे, लेकिन उनकी दृष्टि से कुछ छिपा नहीं था। बाबा ने अपने भक्त श्री शिवदत्त जोशी की कन्या को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि किस प्रकार यह कार्य पूरा हो सकता है। स्वप्नादेश के अनुसार कार्य करने से माखन अपने कार्य में सफल हुआ। हनुमान मंदिर के इधर उधर अन्य देवी देवताओं के छोटे मंदिर बनाए गए। फिर पर्वत शिखर पर बाबा की कुटिया के पास दूसरी चोटी पर शिव मंदिर बनाया गया। इसमें शिवलिंग के साथ मां पार्वती, गणपति और कार्तिकेय की मूर्तियां 25 जून 1954 को स्थापित की गईं। पहली चोटी में श्री सीताराम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता की अष्टधातु की मूर्तियां
30 मई 1955 राम नवमी के दिन स्थापित की गई। इन दोनों चोटियों को सीमेंट के एक चौड़े पुल से जोड़ा गया, जिससे इस स्थान की रमणीयता और भी बढ़ गई। जिस स्थान में बाबा की कुटिया थी, वहां अब उनके विग्रह की स्थापना की योजना है। इन भव्य मंदिरों के अतिरिक्त यहां आश्रम और कीर्तन भवन का भी निर्माण हुआ। हनुमानगढ़ में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन बाबा ने 16 जून 1953 निश्चित कर दिया था। बाबा इस प्रतिष्ठा के 7 दिन पहले से ही हनुमानगढ़ आ गए थे। वर्षा ऋतु थी। लगातार 3-4 दिन से पानी बरसता चला आ रहा था। 2 दिन ही प्रतिष्ठा के लिए शेष थे। भंडारे की सामग्री हनुमानगढ़ में एकत्रित नहीं हो पाई थी। उन दिनों हनुमानगढ़ में मोटर रोड नहीं थी, सिर्फ पगडंडी से जाया जा सकता था। प्रतिष्ठा की पूर्व रात्रि में बाबा ने हरिदास बाबा को अपनी कुटिया में बुलाया। कहा, कल क्या होगा? आटा लकड़ी कुछ भी नहीं है। यह कहकर जोर से हंसने लगे और अपने दोनों हाथों से पकवान खाने की मुद्रा और क्रिया दिखाने लगे। फिर बाबा ने हरिदास बाबा को आदेश दिया कि वे किसी को साथ लेकर मोटर सड़क तक जाएं। सुबह के 3 बजे थे। तभी वहां एक ट्रक आकर रुका। उसमें आटा, घी, लकड़ी और भंडारे की सारी सामग्री भरी थी। बारिश थम चुकी थी। उसी समय नेपाल जाने के लिए गुजरते डोटिया लोग नेपाली कुलियों का एक समूह आया। उन्हें रोककर सामान ऊपर ढुलवाया गया। सिर्फ 1 घंटे में सारी सामग्री ऊपर पहुंच गई और फिर मूसलधार बारिश फिर से शुरू हो गई। सवेरे 7 बजे बाबा अपनी कुटिया से बाहर आए। अपने कंबल को दूर फेंकते हुए बोले, पवन तनय बल पवन समाना। धीरे धीरे बादल छंट गए। सूर्य भगवान के दर्शन हुए। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो गई। धीरे धीरे अपार जनसमूह एकत्र हो गया। भंडारा शुरू हुआ। बाबा पर्वत शिखर से उतरकर अन्यत्र चले गए और लौटकर अपनी कुटिया में बंद हो गए। भंडारा बहुत भव्य था। विशाल कड़ाहों में हलवा पूरी बनाई जा रही थी। नैनीताल के लगभग सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे प्रसाद ग्रहण करने आए। भंडारा दिन रात चलता रहा। घी के सभी टिन खाली हो चुके थे। कार्यकर्ता चिंतित थे। बाबा ने एक सेवक से कहा कि खाली टिनों में पानी भर दो। जब कार्यकर्ताओं ने बाबा से घी की कमी की शिकायत की, बाबा बोले, गोदाम देखा? जाओ देखो। पानी से भरे टिन अब शुद्ध घी बन चुके थे। भंडारा यथावत चलता रहा। हनुमानगढ़ के निर्माण के बाद सरकार ने यहां एक वेधशाला बनवाई। मोटर सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं भी मिल गईं। अब यह स्थान नैनीताल का प्रिय दर्शनीय स्थल बन चुका है। बाबा की कृपा से चंद वर्षों में इस पर्वत की काया पलट गई। यह कोई साधारण कहानी नहीं। यह विश्वास, भक्ति और चमत्कार की जीवित गाथा है। हनुमानगढ़ बाबा नीम करौली महाराज की दिव्य लीला का अमर प्रतीक है। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे की सीरीज सुनने के लिए बाबा नीम करौली महाराज की अन्य कथाएं, लीलाएं, अन्य कहानियां से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धीरे धीरे इस चैनल पर बाबा नीम करौली महाराज की अद्भुत कहानी, जीवन परिचय, जीवन दर्शन अपलोड किए जाएंगे।
धन्यवाद।